कल अपनी अनुप्रेक्षा पढ़ रहे थे। देखो क्या भूल करता है अनुप्रेक्षा में। तथा अनित्यादि चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी न जान, उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। पेज नंबर 229, 229 मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ है? भावना। तो अनित्यादि के चिंतन से शरीर आदि को बुरा जानता है, हितकारी नहीं जानता, उनसे उदास होता है, उसका नाम क्या कहता है? अनुप्रेक्षा। मतलब ये क्या है कि चिंतन इसका उनसे द्वेष रूप होता है। सुतदारा होय नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। इस प्रकार से विचार कर करके उनसे द्वेष बुद्धि करता है। ये सब स्वार्थ के सगे हैं, कोई काम आने वाला नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, कितनी सेवा करो इनकी, कुछ काम नहीं करते। इस प्रकार से उनके दोष देख देख कर उनसे उदासीन, उनसे द्वेष रखता है और ये मानता है कि मेरे बहुत वीतरागता आ रही है। द्वेष बुद्धि को क्या मानता है? वीतराग। अब द्वेष में और उदासीनता में अंतर इसको ख्याल में नहीं आता। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक का चिंतन ये है कि ये मेरे कुछ भी नहीं करते, ये पुत्र पुत्रियों की कितनी सेवा करो लेकिन ये कुछ भी सेवा नहीं करते, कुछ काम नहीं आते हैं। इस प्रकार से द्वेष बुद्धि। एक को एक नहीं है, बहुत काम आते हैं, इनका ध्यान रखो तो ये भी अपना ध्यान रखते हैं। और एक को ये बुद्धि है कि ये कुछ काम आ सकते ही नहीं। काम, एक को शिकायत है कि काम आते नहीं और एक कह रहा है कि काम आ सकते नहीं। तो काम आते नहीं, ये मेरा कुछ सहयोग करते नहीं। तो सहयोग नहीं करते मतलब सहयोग कर तो सकते हैं लेकिन सहयोग करते नहीं। कर तो सकते हैं, ये अपने बच्चे का तो खूब ख्याल रखते हैं और ये हमारे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये ख्याल तो रख सकते हैं लेकिन ये ख्याल रखते नहीं है। क्या सेवा तो कर सकते हैं, दूसरे का भला बुरा कर सकते हैं, भला तो कर सकते हैं लेकिन भला हमारा करते नहीं है। और एक में बुद्धि की ये हमारा कुछ कर सकते ही नहीं, ये कर सकते ही नहीं तो ये क्या करें बेचारे। कर सकते नहीं बुद्धि होना वो एकत्व भावना का बराबर चिंतन है, और करते नहीं ये द्वेष बुद्धि है। क्या? तो द्वेष देखकर उदासीन होने का नाम अनुप्रेक्षा का चिंतन नहीं है। वस्तु स्वरूप के आधार से जो उदासीन बुद्धि है उसका नाम अनुप्रेक्षा का चिंतन है। प्रतिकूलता होने पर तो सबको वैराग्य आता है। बच्चा नहीं सुने तो बहुत वैराग्य आता है, अरे संसार में कोई किसी का नहीं है। साता है ना, असाता का जरा उदय आता है ना जीव को, तो धर्म में एकदम याद आ जाता है। और मैं कहता हूँ असाता ही नहीं, संपूर्ण भरपूर साता का उदय हो, क्या आपके हाथ जोड़ के वो खड़ा हो, सब आज्ञाकारी हो, अपने अनुकूल चलते हो, और तब भी ये विचार आना कि ये मेरे पुण्य का उदय है, ये इसमें ये लोग अनुकूल चल रहे हैं, ये इसमें इनसे ये कोई इनका कर्तव्य नहीं है। अभी मेरा उदय पलट जाए तो यही मेरे विरोधी है। तो असली खेल तो मेरे उदय का है, इनके प्रति क्या राग करूं, और ऐसे मेरा पाप का उदय तो इनसे मैं क्या द्वेष करूं। तो इस प्रकार से जो उनमें राग द्वेष बुद्धि का अभाव है उसका नाम सच्ची उदासीनता है। और कभी अपनी सुन ले तो उनमें राग हो जाए और नहीं सुने तो द्वेष हो जाए।
कि कोई किसी के नहीं, ऐसा ही कहा है जिनवाणी में, शुद्ध दारा हो नसीबी सब स्वार्थ के हैं भी। तो कब? जब नहीं सुने तो, और सुने तो बहुत अच्छा है। इसलिए वो अन्य बताओ लंबे में नहीं कहा। मतलब ये पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, अपना जो वस्तु स्वरूप का चिंतन है, वो वस्तु स्वरूप के चिंतन के आधार पर उदासीनता होनी चाहिए। ये सुन भी रहे हैं तो ये अपनी स्वयं के राग का पोषण कर रहे हैं, मेरे उदय के अनुसार प्रवृत्ति कर रहे हैं। वास्तव में कोई किसी का कर सकता नहीं, सब जीव अपने अपने उदय का फल भोगते हैं, इसलिए किसी में राग करना योग्य नहीं। दूसरी बात यह है कि सुख दुख फल, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, वो जीव अकेला स्वयं ही भोगता है। जीव स्वयं ही अपने परिणाम करता है, उन परिणामों का फल जीव स्वयं ही भोगता है। परिणाम दो जने मिलके करते हैं कि परिणाम एक करता है? एक ही करता है। तो उस परिणाम का फल भी दो जने मिलके भोगेंगे कि एक ही भोगेगा? एक ही भोगेगा। हम सब मिलके सुख दुख बांट लेते हैं। क्या बांट लेते हैं तुम सुख दुख? है हम सब साथ में मिलके लेते हैं, दुख भी बांट लेते हैं और सुख भी बांट लेते हैं। कुछ बट ही नहीं सकता। जिसको बीमारी आती है दुख वही भोगता है, जिसके चित्त में विकल्प होता है दुख वही भोगता है। अपने अपने दुख को सब भोगते हैं, अपने अपने उदय को भोगते हैं। माने जीव भोगता है अपने स्वयं के उदय को, उसके साथ वो कहाँ किसी के साथ लेके आया है। मतलब दो जने के मिलके एक रूप परिणाम नहीं होते, दोनों के परिणाम बिल्कुल न्यारे न्यारे होते हैं। दोनों के परिणाम न्यारे न्यारे होते हैं तो दोनों के कर्मबंध भी न्यारे न्यारे होते हैं। वो कर्मबंध न्यारे न्यारे होते हैं तो उसका उदय भी दोनों के लिए न्यारा न्यारा होता है। इसलिए दोनों ही अपने अपने कर्म के फल को भोगते हैं। अच्छा, दूसरा कि अपन अपने परिणाम किसी को दे नहीं सकते। जो भी शुभाशुभ परिणाम जीव के होते हैं, वे शुभाशुभ परिणाम अन्य किसी जीव को दिए नहीं जा सकते, कराए नहीं जा सकते। वो जीव स्वयं करे तो होंगे, हम उसके परिणाम नहीं करा सकते। करा सकते अपन अपने परिणाम दे सकते हैं। जैसे अभी अपने इस जाति के परिणाम हो, जिस भी जाति के शुभाशुभ परिणाम, उस जाति का परिणाम हम अन्य जीव को दे दें। ये परिणाम ये ले लेंगे, या वो परिणाम अपने को दे दे। परिणाम नहीं दिए जा सकते ना, परिणाम जीव स्वयं करेगा तो ही होगा। माने वो जो परिणाम करेगा वो जीव स्वयं करेगा, और वो स्वयं ही करेगा और वो स्वयं ही बांधेगा, और जो स्वयं बांधेगा तो भोगेगा भी स्वयं। परिणाम किसी को दिए जा सकते नहीं, और उन परिणामों से अर्जित जो जीव, अर्जित जो कर्म है, वो भी एक दूसरे को दिए जा सकते नहीं। वो कर्म प्राप्त करना है उसको, तो उसके उस जाति के भाव होंगे तो ही उसके वो कर्म का उदय होगा, कर्म संचित होगा। पुण्य पाप का उदय जो भी होगा वो जीव स्वयं भाव करेगा। वो जीव स्वयं वो भाव नहीं करे तो हम अपना असाता किसी को दे सकते नहीं, साता किसी को दे सकते। कोई इंजेक्शन नहीं है अपने यहाँ बाजार में कि अपन ने समझ लो किसी को सुखी करना है तो मैं उसको साता का उदय, उसको साता का इंजेक्शन दे दूँ, थोड़े बहुत साता अपने में से निकाल लूँ और अपने साता के परमाणु निकाल के और थोड़े बहुत साता के परमाणु उसको दे दूँ। नहीं आ सकते उसके बाद साता के परमाणु, उसके खुद के पल्ले में होंगे तो आएंगे। और वो पल्ले में कब होंगे? जब उसने खुद ने भाव किए होंगे। तो वो भाव उसने नहीं किए होंगे तो उसके वो उदय नहीं आएगा। मतलब वो भाव नहीं किए करेगा तो वो संचित नहीं होंगे, वो संचित नहीं करेगा तो उदय नहीं आएगा। क्या तो कहते जब अपने अपने कर्म का फल जीव स्वयं भोगता है तो वो जीव दूसरे के ऊपर कर्तव्य मांडे कि ये मेरे को सुखी करते हैं, ये मेरे को दुखी करते हैं। वो दुखी करते हैं तो ये इस बात से कि दुखी मतलब कुछ करते नहीं है, मेरे को सुखी नहीं करते, और इस कारण से उससे उदासीन हो गए। तो कहते हैं कि ये उदासीनता सच्ची उदासीनता नहीं है, क्योंकि अभी यदि अनुकूल प्रवृत्ति करने लग जाए तो उदासीनता झट से समाप्त हो सकती।
उदासीनता किसका नाम है? वो अनुकूलता में ये मेरे उदय की अनुकूलता है, ये सामने वाले के प्रति उस समय में भी उदय के मतलब अनुकूलता के उदय में भी परजीव के प्रति उदासीन होना, उसका नाम उदासीनता है। पाप के उदय में उदासीन होने का नाम उदासीनता नहीं है, उसका नाम द्वेष बुद्धि है। समझ में आया? तो ये इसको क्या होती है? द्वेष बुद्धि होती है। और द्वेष बुद्धि समझता है ये कि ये अनुप्रेक्षा होगी मेरे। देखो ये दिया उदाहरण, अनित्यादि चिंतन से शरीर को बुरा जानता है, हितकारी न जानकर शरीर आदि को, जैसे पुत्र पुत्रादिक को बुरा जानकर, शरीर को बुरा जानकर, शरीर की अशुचि भावना पड़ी, अशुचि भावना पड़ के शरीर में ये है पल रुद्र राध मल थेली की कस वसादते मेली नव द्वार भय गिनकारी तस दे करे कि यारी। तो शरीर की अपवित्रता सुन सुन के और शरीर से उदास रहते हैं, ऐसी गंदी जगह अपन रह रहे हैं, क्या करें ऐसी गंदी जगह रह रहे। तो कह रहे हैं कि ये जो गंदगी बताई है, ये जो इतना खींच के उपदेश दिया है कि देह अपवित्र है, मलमूत्र की थैली है, नवमल द्वार से निरंतर मलमूत्र बहता है, अशुचि पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है, अशुचि अंत में भी इसके अपवित्र पदार्थ निकलते हैं। वो इतना जो खींच के शरीर के पवित्रता का उपदेश दिया है, उसका उद्देश्य क्या है? शरीर वास्तव में अपवित्र है, शरीर अपवित्र है, अपना इष्ट अनिष्ट बना। देखो शरीर तो जो है सो है, शरीर न तो पवित्र है और न शरीर अपवित्र है। ये जो पवित्रता और अपवित्रता का संबंध है, ये सब अपना लौकिक है। मलमूत्र पवित्र है कि अपवित्र? लौकिक दृष्टि से अपवित्र है। वस्तुतः तो वो पुद्गल परमाणु की रचना है। तात्विक दृष्टि से देखो तो पुद्गल है। जो अन्न है वो भी पुद्गल है, और उस अन्न का भक्षण करने पर जो विष्ठा हुई है वो भी पुद्गल है। परंतु लौकिक दृष्टि से विष्ठा के प्रति द्वेष बुद्धि होती है और अन्न के प्रति राग बुद्धि होती है ना। तो अब इस जीव का देह के प्रति इतना तीव्र अनुराग है कि उसको कितना ही कहा जाए तो भी उससे अनुराग छूटता नहीं। तो फिर उस शरीर का जो वास्तविक स्वरूप है, अंदर क्या भरा है, जरा इसका विचार करो। जिस देह के ऊपर तुम इतने अनुरक्त होते हो, जिसके ऊपर इतने रीझते हो, जरा लौकिक दृष्टि से भी विचार किया जाए तो पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी अपवित्रता भरी हुई है। माने इससे अपवित्र संसार में कोई वस्तु नहीं उस दृष्टि से, क्योंकि जिन अपवित्र वस्तुओं से तुम द्वेष करते हो सब तो इसमें भरी है। फिर इसमें राग करने जैसा है क्या? इसमें तुम राग कर रहे हो, इस पुद्गल के पिंड में, मांस के पिंड में, तो कहते इसमें राग करने का है क्या, ये तो बताओ। और इसलिए पूरी तरह से खींच के उपदेश दिया। मैंने इतना तीव्र राग है तो उसका इतना खींच के उपदेश दिया कि इसकी मतलब उधर कुछ तो उससे उदासीनता हो, कुछ तो आसक्ति घटे। अब वो क्या हुआ कि जब वो बहुत खींच के उपदेश दिया तो उससे द्वेष बुद्धि हो गई। तो कहते हैं द्वेष बुद्धि के लिए नहीं दिया था वो तो केवल इतना इसलिए कहा कि इसमें इतना राग है, स्वयं के शरीर में भी और दूसरे के शरीर में भी तीव्र राग होने से उसके अवगुणों का वर्णन किया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो पुद्गल जो शरीर है, मतलब मांस का पिंड जो शरीर है, वो तो पुद्गल है। और जितना अपवित्र वो नहीं है, उससे अपवित्र तो अपने मोह राग द्वेष के भाव है। अपवित्र क्या है? देखो ये अपवित्र होने पर भी इसमें परम पवित्र आत्मा बच सकता है। मुनिराज है, मुनिराज के तो न स्नान व्रत है, मतलब स्नान व्रत है, स्नान नहीं करते हैं, शरीर धूल आदि से लथपथ है, दंत धोवन नहीं करते, तो भी उसमें कहा कि बहुत देह मेली, लेकिन फिर भी क्या है वो सुगुण थैली, गुणों की थैली। और शौच गुण किसके प्रकट होता है? सुबह नहा लें, शाम को नहा लें, दिन में 3-3 बार नहाने वाले के शौच गुण होगा?
कि जो एक बार भी नहीं नहाते उनके शोच गुण। तो इसका मतलब यदि पवित्रता से विचार करो तो अपवित्र है, नहाए नहीं है क्या, लेकिन फिर भी नहीं, उनका देह पवित्र है। क्यों पवित्र है उनके देह की पवित्रता, किससे अपन ने कही, क्योंकि उनके अंतरंग का आत्मा परम पवित्र है। तो वस्तुतः पवित्रता का संबंध तो आत्मा से है, ये सब लौकिक पवित्रता है। और ये केवल इसलिए उपदेश दिया है इसका क्योंकि तुम लौकिक पवित्रता में बहुत रीझते हो, लौकिक जरा नहा धो के आ जाओ तो बहुत रीझते हो, तो उसका स्वरूप बताया जाता है कि देखो अंदर से अभी भी ये बिना नहाया हुआ ही, भले इसके ऊपर समुद्र का जल भी डाल दो लेकिन ये कभी पवित्र हो सकता नहीं। तो वहां दिया, अब उससे द्वेष बुद्धि हो गई, तुमने नहीं द्वेष करने के लिए उपदेश नहीं दिया था, ये तो राग कम करने के लिए दिया। किसी को 104 डिग्री का गर्मी का बुखार आ रहा हो तो उसको ठंडी का बहुत तेज डोज दिया, गर्मी मिट गई लेकिन क्या हो गई, ठंडी आ गई, ठंडी का बुखार आ गया लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं। क्यों, क्योंकि वो इतना तेज नहीं है, वो तो धीरे धीरे उसको भी समाप्त कर देगा। ऐसे ही जब राग तीव्र था तो उसको खींच के उपदेश दिया कि देह पवित्र है, जब वो इसमें आ गया कि अपवित्र है, अशुचि है और उसके कारण से दुखी होने लगा, द्वेष बुद्धि हो गई, तो उससे कहा कि देखो शरीर के स्वरूप का विचार किया जाए तो पुद्गल है, वास्तविक अपवित्रता तो आत्मा के मोह राग द्वेष भाव की। क्योंकि देह अपवित्र भी होता है तो भी उसमें केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, लेकिन आत्मा यदि अपवित्र हो तो उसमें केवल ज्ञान तो दूर की बात है, सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होती। अपवित्रता तो आत्मा की, जितने अपवित्र मोह राग द्वेष भाव है उतना अपवित्र कोई नहीं है। और देह के रहते हुए भी केवल ज्ञान हो सकता है। मुनिराज के देह है कि नहीं, और देह की उसी देह में, उसी औदारिक शरीर में रहते हुए ही उन्हें केवल ज्ञान प्रकट होता है। और अनंत अवस्था हो जाती है उसके बाद भी देह तो ही चली जाती है, देह तो फिर भी रहती है, भले आप उसको नाम दे दो परम औदारिक, अब उसमें वो नहीं है, अतिशय है, उसमें उसे अपवित्रता नहीं, भले ही ना हो लेकिन देह तो है अभी विद्यमान। तो इसलिए जितनी खतरनाक देह नहीं है, जितनी खतरनाक देह की अपवित्रता नहीं है उससे ज्यादा आत्मा की अपवित्रता है। तो ये सोचता अपन देह से विरक्त हो गए, द्वेष बुद्धि हो गई, तो परिवार वालों से द्वेष बुद्धि हो गई, वो विरक्ता हो गई, अनित्यता का विचार किया, वहाँ पे भी रोना मांडा, अरे सब अनित्य है, सबको एक दिन मरना है। और इस प्रकार से दुखी रहने का नाम ये मानता है कि मेरा अनुप्रेक्षाएं हो गई, जबकि आचार्य कहते हैं कि इसका नाम अनुप्रेक्षा नहीं है। अनुप्रेक्षा तो वस्तु तत्व के विचार पूर्वक जो सच्ची उदासीनता होती है उसका नाम है। और इसमें भी 12 अनुप्रेक्षाओं में भी क्या है, शुरू की जो 6 अनुप्रेक्षा हैं वो तो फिर भी सबको समझ में आ जाती है, आखिरी की 6 अनुप्रेक्षा है, आखिरी की जो 6 भावनाएं हैं वो तो है, उनमें से 3 तो तत्व के नाम पे, आश्रव, संवर, निर्जरा, इसमें तीनों में तात्विक चिंतन है। और आश्रव भावना में किसका वर्णन है, आश्रव का, मोह राग द्वेष भाव आश्रव का। संवर में जिन भाव से कर्म का आगमन रुकता है उन वीतरागता भाव का, निर्जरा में वीतरागता की वृद्धि का। मैंने इनमें तो आत्मा की पवित्रता और पवित्रता के अलावा कोई बात ही नहीं है। इनमें वो ये जो शुरू की 6 भावनाएं हैं वो टारगेट करती है शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले अन्य बाह्य पदार्थों को, उसका सीधा टारगेट वो है, कौन, शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले अन्य बाह्य पदार्थ, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, यहाँ तक कि देह, इन सब की चर्चा आती है शुरू की 6 भावनाओं। ये सब अनित्य है, संयोग अनित्य है, जितने भी संयोग मिले हैं ये सब नियम से इनका वियोग होगा और संयोग को रोकने में कोई भी शरण नहीं। संयोग दुख रूप है, जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा। जितने भी संयोग मिले हैं इन सबसे जीव अन्य है, और जो सबसे निकट का संयोग है शरीर वो महापवित्र है। तो ये 6 की 6 भावनाओं का पूरा फोकस या पूरा केंद्र बिंदु वो देह और देह से संबंध रखने वाले जो अन्य अपने आसपास के संयोगी है, स्त्री पुत्र आदि, वो है। और आश्रव संवर से पूरी चर्चा बदल जाती है। आश्रव का मूल केंद्र बिंदु है मोह राग द्वेष भाव। पहले अपन ने देह को अनित्य कहा तो कहते देह तो क्या अनित्य है,
वास्तव में तो मोह राग द्वेष भाव अनित्य है, मोह राग द्वेष भाव अशरण है, मोह राग द्वेष भाव ही वास्तविक संसार है, और मोह राग द्वेष भाव ही अपवित्र है। ये शरीर तो क्या है, पर द्रव्य है, ये इस अपवित्र भी हो तो क्या और पवित्र हो तो क्या, इससे हमें क्या लेना देना। वास्तविक जो अपवित्रता है वो तो हमारे विभाव भाव की है। दुख के कारण ये शरीर नहीं है, दुख का कारण शरीर के प्रति जो राग भाव है वो दुख का कारण। अनित्य है तो रागादि भाव अनित्य है, शरीर तो नित्य है। वैसे देखा जाए शरीर का अपने साथ संयोग भले ही अनित्य हो, लेकिन शरीर नित्य है। कैसे नित्य शरीर है? हाँ भाई, ये शरीर का अपने साथ में संयोग भले ही कुछ समय के लिए है, लेकिन ये शरीर जिन परमाणुओं से बना है वो परमाणु तो नहीं समाप्त हो जाएंगे। देह भी अपने आप में नित्य है, आत्मा भी नित्य है, देह और आत्मा का समागम अनित्य है। क्या तो वस्तु स्वरूप से विचार किया जाए तो कोई अनित्य नहीं है। हाँ, जो पर्याय है, जो संयोग है वो अनित्य है। तो ये तो ठीक है, इसमें अपने लगाया देह में, लेकिन वो कहते हैं कि जरा इसको अपना आश्रय भाव पे लगाओ। ये जो रागादि भाव है, ये रागादि भाव भी अनित्य है, ये भी शाश्वत रहने वाले भाव नहीं है, ये अध्रुव भाव है। इसके लिए उदाहरण दिए शास्त्र में दो, अपन ने बताया था ना पिछली बार। रागादि भाव अनित्य है और रागादि भाव अध्रुव है। सर्दी और गर्मी के बुखार की भांति राग परिणाम बदलते रहते हैं, राग द्वेष में और द्वेष राग में बदल जाता है। सर्दी का बुखार है, सर्दी का बुखार बदल के काहे में आ गया, गर्मी में, और गर्मी है बदल के सर्दी में। तो सर्दी माने राग का परिणाम, राग से कभी द्वेष में आ जाता है गर्मी में, और कभी गर्मी से सर्दी में, माने कभी द्वेष से राग। ऐसे क्षण क्षण में इसके परिणाम बदलते हैं, इसलिए ये अनित्य है। और गर्मी का दौरा माने गर्मी का रोग भी एक सा नहीं रहता, घटता है बढ़ता है। द्वेष भी सदाकाल एक सा नहीं रहता है, घटता बढ़ता है। जैसे राग परिणति भी एक सी नहीं रहती, राग परिणाम भी घटते बढ़ते रहते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया था एक और, मिर्गी का दौरा, मिर्गी के दौरे की भांति इसको राग द्वेष के दौरे भी चढ़ते रहते हैं, चढ़ते उतरते रहते हैं। चढ़ जाता है, कभी राग का दौरा चढ़ जाता है तो इसी इसी काम करने लगता है, कुछ विचार नहीं रहता। राग का दौरा घट जाता है, अनर्थ काम नहीं करता है। और राग से कभी द्वेष बदल जाता है, तो अभी राग कर रहा था, अभी प्रीति हो रही थी और अभी लड़ाई लगने लग जाए उससे, अभी लड़ाई लड़ रहा है और अभी उससे प्रीति करने लग जाए। जैसे कहते हैं कि ये राग द्वेष के परिणाम क्षण भंगुर परिणाम है, ये शाश्वत रहने वाले परिणाम नहीं, अध्रुव है, अनित्य है और अशरण है। अशरण है मतलब इनको नष्ट होते समय कोई रोक नहीं सकता। रागादि परिणाम को नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे जो अभी अपना जो इस समय का राग है, वो राग शाश्वत नहीं रहेगा, वो राग नियम से नष्ट हो गई, और जब वो नष्ट होगा तब उसको रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? उसका उदय कर्म के उदय के साथ है, जीव के स्वभाव के साथ नहीं। यदि जीव के स्वभाव के साथ हो तो शाश्वत रहे, लेकिन उसका उदय कर्म के साथ है, उसका संबंध कर्मोदय के साथ है। जब तक कर्म का उदय है तब तक वो राग भाव है, कर्म का उदय मिटा, राग भाव मिटा। नहीं, उसका उदय मतलब उसके बिना नहीं होगा, वो उसकी व्याप्ति उसके साथ है। क्या? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, उसकी व्याप्ति है। माने यदि उसके बिना हो तो जीव का स्वभाव सिद्ध हो जाए। जैसा ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, वैसा स्वभाव रागादि भाव नहीं है। यदि रागादि भाव जीव का स्वभाव हो तो त्रिकाल होने लगे, फिर कभी जीव में उसका अभाव न हो। लेकिन उसकी व्याप्ति किसके साथ में? बिना उदय के नहीं होते। जीव स्वयं करता है अपने अपराध से, लेकिन परद्रव्य है ना उसमें। यदि वो नहीं मानेंगे उसको तो स्वभाव सिद्ध हो। जो बिना परद्रव्य के हो उसको अपन क्या कहते हैं? वो है जीव का स्वभाव। और जो बिना परद्रव्य के हो स्वभाव है, और जो परद्रव्य के निमित्त से हो विभाव है। स्फटिक मणि होती ना, देखो सुनो पूरी बात। स्फटिक मणि होती ना, स्फटिक मणि अपने स्वभाव में रहेगी तो कैसी रहेगी? बिल्कुल स्वच्छ निर्मल। और लाल काले फूल के संयोग में रहेगी तो क्या रहेगी? लाल काली रहेगी। क्या? तो वो खुद का नहीं है, उसकी लालिमा खुद की नहीं है। यद्यपि वो स्फटिक मणि लाल रूप खुद परिणमी, लाल रूप वो स्वयं नहीं परिणमती। यदि तो वो कोई दूसरा, जैसे लाल रूप यदि स्वयं परिणमने का उसका स्वभाव न हो
तो कितने ही लाल फूल रख दो कि काला फूल रख दो, वो उसको कोई पढ़वा नहीं सकता। तो लाल रूप परिणमने की उसकी स्वयं की योग्यता है, लेकिन किसके सन्निकर्ष में परिणमी हो? फूल के संयोग। और भी दूसरी मणियां होती हैं, स्फटिक मणि के अलावा और अनेक मणियां होती हैं, लेकिन जिसमें उस रूप परिणमने की योग्यता न हो तो लाल फूल रखो कि काला फूल रखो, कोई कुछ रखो। नीलमणि है, नीलमणि के बाद रख दो लाल फूल, काला फूल रख दो, नहीं परिणमेगी। जो स्फटिक मणि है, जो स्वयं स्वभाव से स्वच्छ सफेद है, उसका परिणमने का स्वभाव है, लेकिन वो परिणमेगी तो बिना उसके नहीं परिणमेगी। वो होएगा तो लाल और काला फूल होएगा तो ही परिणमेगी, और लाल काला फूल का अभाव होने के बाद यदि उसके निकाल दे तो कोई उसको रोक नहीं सकता। किससे नहीं रोक सकता? वो लालिमा के नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, कालीमा के नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। परिणमी है खुद, लेकिन परिणमने के बाद में, खुद परिणमने के बाद में भी वो जो काला फूल है, लाल फूल है, उसका निमित्त है। स्फटिक मणि में देखो, स्फटिक मणि यदि समझ में आता हो ना, स्फटिक मणि का स्वयं का लाल और काले रूप परिणमने का स्वभाव होने पर भी वो बिना लाल और काले फूल की सन्निकर्षता के लाल और काले रूप परिणम सकती नहीं। ठीक उसी प्रकार जीव रागादि भाव रूप स्वयं परिणमता है, तथापि बिना कर्मोदय के भी और रागादि रूप, बिना कर्मोदय के भी और रागादि रूप परिणमता नहीं। अब इनका प्रश्न है कि यदि ऐसा हो तो कभी जीव को मुक्ति का अवसर नहीं मिले, तो जब राग का मंद उदय होता है उस काल में जीव पुरुषार्थ करता है तो वो अभाव करता है। यदि कर्म का जैसा उदय आए वैसे ही जीव परिणाम करे तो जीव की त्रिकाल मुक्ति नहीं हो सकती। उदय कैसा हो? तीव्र उदय हो, लेकिन तीव्र उदय के काल में जीव परिणाम तीव्र करे, नियम नहीं। मंद उदय का काल है, उस काल में मंद परिणाम करे, कोई नियम नहीं है। वो जीव के स्वयं की परिणमने की भी योग्यता है ना। और तीव्र उदय में तो जीव का पुरुषार्थ चलता नहीं, लेकिन मंद उदय हो और जीव पुरुषार्थ करे तो उस काल में उसका अभाव कर सकता है, उसी समय उसको राह मिलती है। अपन तो ये कह रहे हैं कि यदि उसका वो जो जिस जाति का उदय है, समझ लो लाल फूल है और लाल है, और लाल की जगह वो काला आ गया, तो उसको लालिमा से रोकने में कोई नहीं समर्थ नहीं है। जैसे कालीमा हटा दी तो कालीमा को रोकने में समर्थ नहीं। तो जीव का क्षण क्षण में राग द्वेष परिणाम जो बदलता है, तो वो नष्ट होते हुए राग द्वेष को रोकने के लिए कोई समर्थ नहीं है। ये तो क्या है, परंपरा रूप से निरंतर चलता रहता है, प्रवाह रूप से राग द्वेष अनादिकाल का है। लेकिन यूं विचार किया जाए तो क्षण क्षण राग द्वेष नया उत्पन्न होता है, प्रवाह की अपेक्षा है, संतान की अपेक्षा। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर कितनी बड़ी है, बॉर्डर कितनी बड़ी है? 1000 किलोमीटर लंबी, तो 1000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन वास्तव में विचार किया जाए तो उसकी मोटाई कितनी है? 1 इंच। क्या उसको पार करने के लिए कितनी देर चाहिए? 1 इंच की मोटाई है उसकी, 1 सेकंड में पार हो सकता है। और यूं देखो लंबाई की तरफ से तो बहुत लंबा है। तो ऐसे ही जीव की यदि परंपरा की अपेक्षा से विचार करो, प्रवाह की अपेक्षा से, तो अनादिकाल का रागादि भाव है। और यदि अपन यूं विचार करो कि वो हर क्षण पर्याय में नया उत्पन्न हो रहा है, तो जिस पर्याय में पुरुषार्थ करे उस पर्याय में वो रागादि भाव का अभाव कर सकता है। यही तो उसको उपदेश है। जैसे बात यह कि उसकी जो संयोग है, उसकी जो व्याप्ति है, वो उसके साथ में, वो जीव का स्वभाव नहीं, समझ में? तो इसलिए उसको कहा कि वो नष्ट होते हुए रागादि को रोकने में कोई शरण नहीं। और रागादि भाव ही दुख रूप है, और कोई दुख रूप नहीं है। अपन 4 गति वगैरह संसार पढ़ते हैं, संसार भावना में तो नहीं पढ़ते। 4 गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे। 4 गतियों में जीव भरे हुए हैं और पंच परावर्तन कर रहे हैं। और सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगा। ये संसार असार है, इसमें सुख नहीं है। माने संसार में जीव घूम रहा है, अपन ये पढ़ते हैं, 4 गति में जीव घूम रहा है और संसार के अंदर जीव बस रहा है। जबकि वस्तु स्थिति है कि संसार में जीव नहीं है, जीव में संसार है। संसार भावना और लोक भावना में अंतर है। लोक में जीव है, ये तो बराबर है, लेकिन संसार में जीव नहीं है, जीव में संसार है। संसार मोह राग द्वेष परिणामों का नाम है। यदि संसार 4 गति
और ये 14 राजू और लोकाकाश, इसको यदि संसार मानेंगे और यही 4 गति और सबका वर्णन कर देंगे, तो फिर उधर लोक भावना में किसका वर्णन करें? लोक भावना आप पढ़ना, तो लोक भावना में ही 4 गतियों का वर्णन आता है। नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, मनुष्य तिरंच कहाँ है, 4 गति कहाँ है, ये लोक कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, सारी रचना 3 लोक की रचना वो काय में आएगी? लोक भावना में। और ये जीव मोह राग द्वेष परिणामों से दुखी है, वास्तव में मोह राग द्वेष भाव का नाम ही संसार है। ये काय में आएगा? संसार भाव में। समझ में आया ना? तो ये जीव इस दृष्टि से विचार नहीं करता, वो तो संसार में दुखी है जीव। संसार में दुखी है कि जीव अपने स्वयं के मोह राग द्वेष परिणामों से दुखी है। 4 गति दुखी करती है उसको, जगह दुखी करती है कि वो अपने स्वयं के मोह राग द्वेष भाव से दुखी होता है। संसार जीव में बसता है कि संसार में जीव बसता है? जीव में संसार बसता है। तो मोह राग द्वेष भाव ही वस्तु तो संसार है। मोह राग द्वेष भाव अनित्य है, मोह राग द्वेष भाव इस जीव के लिए अशरण है, वास्तव में वो शरण लेने लायक नहीं है। और मोह राग द्वेष भाव इस जीव से अन्य है। अन्यत्व भावना में क्या लेना है? रागादि भाव अन्य है और ज्ञान स्वभावी आत्मा अन्य है। ये दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं। राग में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में राग नहीं है। जैसे आत्मा ज्ञान में अपनेपन से प्रवृत्ता है, ये तो अपना स्वभाव है क्या, वैसा उसका राग स्वभाव नहीं है। और जिस प्रकार जैसे राग मतलब जिस प्रकार से ज्ञान जाना जाता है, वैसा क्या वैसा प्रकार से राग नहीं जाना जाता है। राग का लक्षण तो आकुलता है और ज्ञान का लक्षण निराकुलता है। इसलिए दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है। राग स्वयं को भी नहीं जानता और अन्य को भी नहीं जानता, और ज्ञान स्वयं को भी जानता है और अन्य को भी जानता है। इसलिए ज्ञान जो है वो चेतन है और रागादि भाव को तो एक अपेक्षा से जड़ का, तो स्वयं को नहीं जानते, पर को नहीं जानते। इसलिए आत्मा से भिन्न अन्य है, न्यारे है। और अंत में रागादि भाव ही अपवित्र है। इसके लिए भी उदाहरण दिया था मैंने। हाँ, जल में सेवाल की भांति, जैसे जल के अंदर सेवाल मिलती है ना, काई, तो काई वो स्वयं जल नहीं है, वो जल में मेल है। उसी प्रकार रागादि भाव स्वयं आत्मा नहीं है, ये आत्मा में मेल के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से आश्रय भावना को उस पर लगाना, किस पे? अनित्य पे, अशरण पे, संसार पे, एकत्व पे, अन्यत्व पे, अशुचि पे। 6 होना मैंने लगाया था विषय में, दूसरी ढाल में लगाया था ऐसा। क्या वो तो बात दूर की है, ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये तो सब अपन समझ में आ जाता है एकदम स्पष्ट। लेकिन ये रागादि भाव पे लगाना है इसको 6 भावना। और फिर संवर भावना, निर्जरा भावना तो तात्विक भावना, वहाँ तक तो जीव पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात। लोक निर्जरा बोली दुर्लभ, इसमें भी विचार करता है तो वो जितना भी इसका चिंतन होता है वो वस्तु स्वरूप के अनुकूल ना होकर, जैसे धर्म है तो धर्म में तो क्या है कि धर्म के फल में सुख ही सुख मिलेगा, लेकिन धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? धर्म किसका नाम है? क्या? तो मोह राग द्वेष के अभाव का नाम धर्म है। जो भाव मोह ते न्यारे, जो अपने परिणाम मोहादिक भाव से न्यारे हैं, उसका नाम है धर्म। और वो धर्म अपने लिए सुख का कारण है। जी उस चीज़ को धर्म मतलब धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, और वो जो भी ऊपर है उसको करके समझता है कि अपनी ये अनुप्रेक्षा का चिंतन हो गया, बड़ा भावना का चिंतन। तो इसमें मेन चीज़ तो यदि देखो कि इसो यह तो जैसे कोई मित्र था, जैसे शरीर आदि है ना, तो शरीर से क्या हुआ, वो शरीर आदि को बुरा जानकर, हितकारी न जानकर उससे उदास होता। ये बुरे हैं, हितकारी नहीं, उनसे उदास है, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था, तब उससे राग था, और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ। उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, पश्चात अनित्यादिक अवगुण अवलोक कर उदासीन हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। क्या कह रहे हैं देखो,
मित्र था, पहले उससे राग था, बाद में उसके अवगुण देखे तो उदासीन हुआ, है ना। तो अवगुण देख के उदासीन हुआ, और गुण से राग था, अवगुण से द्वेष हुआ। तो उसी प्रकार शरीर में प्रीति थी, राग था, अब उसके अनित्य आदि, अपन ने उसका अनित्य आदि 12 भावनाओं के माध्यम से उसका विचार किया, उसके अवगुण देखे, और अवगुण देखकर उसके क्या हुआ, उदासीन हो गए। तो अवगुण देखे थे, गुण देखे थे, वो भी पुद्गल के देखे, और अवगुण देखे वो भी पुद्गल के देखे। जैसे चमड़ी है, तो चमड़ी देखी अच्छी साफ है, और अंदर का मलमूत्र देखा, उसका विचार किया, हड्डी खून पीप इनकी याद दिलाई, तो उससे उदासीन हो गया। अब वो कह रहे हैं कि पहले भी ये पुद्गल था और बाद में भी ये पुद्गल ही है, जिसकी निंदा की है वो भी पुद्गल है, और जिसमें तेरे को राग हो रहा था वो भी पुद्गल है। वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप स्वभाव वाला पहले भी था, और अभी भी वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ही स्वभाव वाला। पहले भी अचेतन था, अभी भी अचेतन, पहले भी जड़ था, अब भी जड़ है। वो पहले भी राग करने लायक नहीं था, अब भी राग करने लायक नहीं, लेकिन पहले भी द्वेष करने लायक नहीं था, अब भी द्वेष करने लायक नहीं। तो इसलिए राग छोड़ के द्वेष में तो आया, लेकिन राग द्वेष दोनों को नहीं छोड़ा, उससे उदासीन हो गया। उदासीन हो गया मतलब द्वेष बुद्धि हो गई, ये तो बुरा है। तो कह रहे हैं बुरा, उदासीन बुद्धि का नाम है द्वेष बुद्धि का नाम, वो उदासीनता नहीं है। तो फिर उदासीनता किसका नाम है? अपना और शरीर आदि का जहाँ जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर, भ्रम को मिटाकर, भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्य आदि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। क्या उसके वस्तु स्वरूप से विचार करें, वस्तु स्वरूप से विचार करके क्या करें कि जहाँ जैसा स्वभाव है, अपना जैसा स्वभाव है, चैतन्य के स्वभाव का विचार करें और शरीर का स्वभाव का विचार करें। तो जहाँ जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर, भ्रम को मिटाकर, भ्रम बुद्धि मिटाकर, भ्रम बुद्धि क्या है? हाँ, कोई भला जानकर राग नहीं करना, इष्ट जानकर राग नहीं करना, और अनिष्ट जानकर द्वेष नहीं करना। और वास्तविकता में तो शरीर का स्वरूप उसी ने जाना है जिसने शरीर को परद्रव्य जाना है, और परद्रव्य न इष्ट होता है और न अनिष्ट होता है। इष्ट अनिष्ट केवल हमारी बुद्धि में होता है। इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि जीव की होती है। परद्रव्य कोई ये नहीं कहता कि मैं तेरे लिए इष्ट हूँ या मैं तेरे लिए अनिष्ट हूँ। हम स्वयं उसके अंदर बुद्धि करते हैं, इष्ट बुद्धि करते तो इष्ट रूप लगने लगता है, राग करने लगते हैं, और अनिष्ट बुद्धि करके उसमें द्वेष करने लगते हैं। जबकि वो परद्रव्य न किसी हमारे लिए इष्ट है न अनिष्ट। परद्रव्य तो परद्रव्य है। परद्रव्य जीव के लिए न भले का कारण है न बुरे का कारण है। जीव स्वयं ही उसमें भले बुरे की बुद्धि करके राग द्वेष करता है। राग द्वेष करता है तो उसी का नाम तो कर्म बंध का कारण है। और राग द्वेष छुड़ाने के लिए उसको 12 भावना बताई थी, तो इसने राग तो छोड़ा लेकिन द्वेष में आ गया। तो सच्ची उदासीनता नहीं। तो वस्तु स्वरूप का विचार करें तो देह है क्या, परद्रव्य है, दूसरे का मकान है, जैसा है सो है। ऐसे ये जितने भी अपने जिसको अपना कहा जाता है व्यवहार से, ये सब पर है, न तो ये बुरे हैं और न अच्छे हैं। भला जानकर उसमें राग नहीं करना, वस्तु जैसा स्वभाव है वैसा पहचानना। ये पुद्गल है, पुद्गल का जो स्वभाव ऐसा है, यदि इसे मलमूत्र निकलते तो इसका स्वभाव। विष्टा है, विष्टा का स्वभाव। अन्न है, अन्न का स्वभाव। पुद्गल का स्वभाव। तो जहाँ जिसका जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर, वो भ्रम को मिटाकर, ब्रह्म बुद्धि इष्ट रूप, उस ब्रह्म बुद्धि को मिटाकर भला जान के राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ, इसका नाम है सच्ची उदासीनता। और इस सच्ची उदासीनता के लिए यथार्थ बराबर, यथार्थ दृष्टि से, तत्व दृष्टि से अनित्य आदि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। क्या? यथार्थ अनित्य आदि का चिंतन करें। मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से चिंतन कर ले अनित्य आदि का और माने कि 12 अनुप्रेक्षा हुई और 12 अनुप्रेक्षा हुई, तो वो कहते हैं कि इसका फल संवर है, फिर संवर होना चाहिए, लेकिन अभी संवर दिखाई नहीं देता। तो संवर दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी अनुप्रेक्षा का चिंतन बराबर नहीं है।
क्योंकि अनुप्रेक्षा संवर का एक भेद है, संवर का कारण गारंटी है। यदि हमने एक बार भी 12 भावनाओं का बराबर चिंतन किया तो नियम से संवर प्रकट होना चाहिए। और संवर मतलब क्या है? संवर माने सुख, संवर सुख है, आश्रव दुख है, संवर सुख है। क्या आत्म के अहित वे उसमें अपन ने पढ़ा था ना पीछे संवर तत्व की भूल में। हाँ, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कसना। तो आत्मा के हित करने वाले सुखदाई है। तो जो सुखदाई भाव है तो सुख उत्पन्न करे ना। वो तो वहाँ ये भूलती कि यदि जो वैराग्य भाव है और ज्ञान भाव है वो उसको दुखकारी लगता है। तो संवर प्रकट होगा, यदि सच्चा संवर प्रकट होगा तो नियम से सुख की कणिका जागृत होगी। निर्जरा प्रकट होगा तो सुख नियम से होगा ही होगा, क्योंकि संवर और निर्जरा की पूर्णता का नाम मोक्ष है। यदि यही सुख नहीं हो रहा है तो मोक्ष में क्या होगा? दुख ही दुख होगा। तो यदि 12 भावनाओं के चिंतन से सुख की जगह यदि दुख उत्पन्न हो रहा है तो कहता है कि चिंतन सच्चा नहीं है। यदि आंखों से आंसू निकल रहे हैं और रोना हो रहा है और आदमी और डिप्रेशन में जा रहा है तो इसका मतलब अभी उसकी धर्म की सच्ची दिशा नहीं है, उसकी डायरेक्शन गलत है। क्या ये कोई रोने के लिए थोड़ी नहीं, आनंदित होने के लिए जो चीज थी और उसको सही उपयोग नहीं किया तो उसमें दुखी होगी। मैंने धर्म से बढ़ के आनंद रूप वस्तु कोई है ही नहीं संसार में। जिसको कहें जो अमृत हो और वो अमृत से ही रिएक्शन हो जाए तो फिर आदमी किसको लेने जाएगा? ऐसे जो धर्म परम अमृत था, सुख शांति और आनंद का कारण था, और उसका सेवन करके यदि उसको दुखरूप हो जाए, उदासीनता माने और द्वेष बुद्धि हो जाए, झगड़े और झगड़े चालू हो जाए तो कह रहे हैं कि अभी बराबर धर्म का स्वरूप सच्चा समझा नहीं। इसलिए जाओ वापिस से देखे आओ और क्या गलती है उस गलती को निकाल। सच्ची उदासीनता होने पर वास्तव में संवर होता है। सच्ची उदासीनता मतलब उसमें राग है न द्वेष है, वो सच्ची अनुप्रेक्षा है। देखो परिशज है दूसरा, तो अपन पढ़ रहे हैं इसके सबके भेद है। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशज है। तो ये जीव किसको अनुप्रेक्षा मानता है और अनुप्रेक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये है यहाँ पे, क्योंकि ये सब संवर के कारण है। परिशज है तथा क्षुधाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिशज सेना कहता है। क्षुधा हो गई, भूख लगी, प्यास लगी तो उसके नाश का उपाय नहीं करा। मैंने भूख लगने पर उसका प्रतिकार नहीं किया, प्यास लगने पर उसका प्रतिकार नहीं किया, ठंडी लगी उसका गर्मी का उसका प्रतिकार नहीं किया, सो उपाय तो नहीं किया। और अंतरंग में क्षुधा आदि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ और रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ तो वे दुख सुखरूप परिणाम है। वही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। मैंने भूख लगी और भूख का उपाय नहीं किया, लेकिन भूख से दुखी हुआ कि नहीं हुआ? दुखी हुआ। और भूख का प्रतिकार हुआ तो सुखरूप परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ। तो कहते हैं यदि दुख सुखरूप परिणाम हुआ तो दुख सुखरूप परिणाम का नाम है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान माने दुख रूप परिणाम और रौद्र ध्यान माने सुखरूप परिणाम। सुखरूप माने आनंद मानना, जैसे विषयों की सामग्री मिलने में आनंद मानना, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। विषयों की सामग्री जुटाकर और विषयों को भोग कर उसमें क्या मानना? आनंद मानना। देह की पुष्टि में आनंद मानना, हिंसा में आनंद मानना तो क्रूर परिणाम है। हिंसा, झूठ, चोरी में आनंद मानना, तो ये सब जो रौद्र ध्यान है वो आनंद मानने रूप परिणाम। उनमें चारों का नाम में ये लिखा हुआ, हिंसा नंदी, वृषानंदी, चोरियानंदी और परिग्रहानंदी। माने ये आदमी ऑप्टिमिस्टिक गलत चीज में माने आनंद मानने रूप। हिंसा करे और आनंद माने, जीवों को मारने में आनंद आए, झूठ बोलने में आनंद, किसी को सताने में आनंद, किसी का धन चुराने में आनंद, क्या परिग्रह की सामग्री जोड़ने में आनंद, उसी में आनंद आता है। तो वो कहते हैं कि ये जो भी है ये सब परिणाम, ये आनंद रूप परिणाम तो है, लेकिन ये रौद्र ध्यान है, क्रूर परिणाम है, रुद्र परिणाम है।
नरक गति का कारण है। और दूसरा एक का दुख रूप परिणाम, इष्ट का वियोग में दुखी, अनिष्ट के संयोग में दुखी, शारीरिक पीड़ा से दुखी, अथवा आगामी काल में भोगों की प्राप्ति हो, बहुत अभाव में जी रहे हैं कि अभाव का अभाव हो और कब अनुकूलता आए, कब आराम आए, अथवा इस भाव में नहीं मिल सके तो पर भाव में मिले। तो इस प्रकार का निरंतर चिंतन रहना तो भी दुख रूप चिंतन है। अभी अभाव को सहन कर रहा है, मतलब अभी तो अभाव को ही अनुभव कर रहा है ना कि प्रतिशत मेरे तो कुछ नहीं, ये आगे मिले अभी कुछ नहीं है, इस तकलीफ का नाश होए। तो निरंतर वो जो तकलीफ के नाश रूप या तकलीफ में जो उपयोग है उसका प्रतिकूलता में, तो प्रतिकूलता का उपयोग में भी उसके खेद रूप परिणाम है। तो वो भी क्या है, आर्त ध्यान, तकलीफ पे ध्यान पूरा टाइम, और उससे दुखी है, चित्त दुखी है, खेदित है, तो वो आर्त ध्यान। जैसे पीड़ा है शरीर के अंदर, तो शरीर की पीड़ा से निरंतर दुखी रहना, तो उपयोग उसमें निरंतर, वो भी आर्त ध्यान। इष्ट के वियोग हो जाने पर दुखी रहना, अनिष्ट का संयोग हो गया दुखी रहना, ये रोने रूप परिणाम है, यानी बिल्कुल पेसिमिस्टिक आदमी। आर्त ध्यान ये कौन सी गति के कारण है, तिर्यंच गति के कारण। एक नरक गति का कारण है और एक तिर्यंच गति का। वो कह रहे हैं कि यहाँ परिसर हुए, और परिसर सहने पे यदि दुखरूप परिणाम है तो यथार्थ ध्यान है, और यदि परिसर का प्रतिकार हुआ और उसमें सुखरूप परिणाम हुआ तो रोध ध्यान हुआ। और आर्थ रोध ध्यान है तो वो तो धर्म ध्यान नहीं है, वो तो कर्म बंध का कारण है, संवर का कारण नहीं है। संवर का कारण धर्म ध्यान हो सकता है, शुक्ल ध्यान हो सकता है, और इन दोनों में आर्थ रोध ध्यान में न धर्म ध्यान है न शुक्ल ध्यान है। तो फिर क्या करना, फिर करना क्या? इस यहाँ तो पहले कहा था ये ऐसे भाव से संवर कैसे हो, ये तो आर्थ रोध ध्यान में परिणाम, इससे संवर कैसे हो? इसलिए दुख का कारण मिलने पर तो करे क्या, देखो दुख का कारण मिलने पर दुखी न हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी न हो, तो फिर क्या करे, गे रूप से उसका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिसर सहन है। जिसके संवर होता है उसके होता है ऐसे गुणस्थान की परिपाटी में जो जिस गुणस्थान में होगा उसका होता होगा। यदि चतुर्थ गुणस्थान होती है तो उसके कितने संवर होगा, कितनी प्रकृति का आश्रम मिटेगा, कितने का आश्रम मिटेगा, इतना जिस प्रकृति का आश्रम मिटेगा ना, तो जितने का आश्रम मिटा है उसका उतना संवर है उसकी, और उतने अंशों में उसकी ज्ञाता बुद्धि है। जितने जितने अंशों में कषाय का अभाव होगा उतने उतने अंशों में उसकी सुख दुख बुद्धि मिटेगी, और जितनी जितनी कषाय होगी उतनी उतनी अंतरंग में उसकी सुख दुख बुद्धि रहेगी। सुख का कारण मिलेगा, सुखी हुए बिना रहेगा नहीं है। नहीं, वो तो जीव की जैसे देह के प्रति आसक्ति बुद्धि होती है ना, अपन तो यूं लोक में देखे कि दुख के कारण मिले, समझ लो शरीर के अंदर बीमारी है, तकलीफ है, भयंकर रोग है, लेकिन अपना उपयोग रोग पे नहीं, और अपना उपयोग जो है समझ लो अपने घर में शादी है, तो बड़ी से बड़ी तकलीफ भी हो, बीमार भी हो, लेकिन वो बीमार आदमी भी उस दिन तो अपना सारा दुख दर्द भूल जाता है। लगे रहते लोग रात भर, नींद नहीं आती बल्कि बात करने, क्या कि भाई सो जाओ, शरीर में तकलीफ है, बुखार हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, तकलीफ भोग रहे हो, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। क्यों? सबसे मिलने का, जुलने का, सबसे बात करने का इतना रस, क्या बीमार आदमी की नींद गायब हो जाती है, क्योंकि इतने लोगों को इतने दिनों बाद देखा, उसको नींद नहीं आ रही उससे। अब तकलीफ तो होने की नहीं हो रही उसको, शरीर में वेदना ऐसी की वैसी, जो कि त्यों, बल्कि और वेदना और बढ़ रही है कदाचित, लेकिन फिर भी क्यों नहीं है उसको वेदना, क्योंकि उस पर उसका उपयोग नहीं है। और जैसे ही वो विवाह का कार्यक्रम खत्म हुआ और वो बिस्तर, और फिर करा रहा है वो, अरे बाप रे कैसा क्या क्या हो, तो तू अभी एक दिन में आधी कराने लगा और एक दिन पहले तो अच्छा भला चंगा बढ़िया था। क्या कारण है उसका? खेलने वाले खिलाड़ी होते ना, तो खिलाड़ी को चोट लग जाती है, चोट लगती तो एस्प्रिन वाला आता है, एस्प्रिन मसल जाता है, और वो उतनी देर तक खेलता जब तक गेम चलता था, और जैसे ही गेम खत्म हुआ तत्काल उसके लिए स्ट्रेचर आता। 5 मिनट पहले वो आदमी दौड़ रहा था,
और 5 मिनट बाद वो उस आदमी को स्ट्रेचर से ले जाना पड़ रहा। क्यों? उपयोग, उसका उपयोग खेलने में था पहले, तो खेलने में तकलीफ पे बिल्कुल ध्यान नहीं था, पाँव कुछ भी हो रहा है ध्यान नहीं, उपयोग बढ़ गया, और जहाँ उपयोग उस पर गया तो खत्म। अपने पाँव पे खून आ रहा हो, ध्यान नहीं खून आ रहा है, इधर उधर उपयोग लगा हुआ, और देखा एकदम और खून आ रहा है, उपयोग के ऊपर है। तो मुनिराज का उपयोग अपने निज आत्मा में रहता है, इसलिए दुख के कारण मिलने पर भी वो दुख का वेदन नहीं करते, और सुख के कारण मिलने पर सुख का वेदन नहीं करते, तो अपने आप परिचय सहन होते हैं, वास्तव में परिचयों को जीतते हैं। क्या परिचय जय है? वो परिचय सहन नहीं, परिचय जय, जो उसमें सूत्र में जो शब्द आया है वो परिचयों को जीतना बताया है। वो परिचयों को जीतना मतलब क्या है? अरे इसमें सर्वार्थ सिद्धि में तो ऐसे जोरदार शब्द है कि प्यास लगती है तो उसको समता रूपी अमृत से जीत लेते हैं। कैसे जीत लेते हैं? समता रूपी अमृत से। वो समता रूपी अमृत का पान करते हैं। उस समता रूपी अमृत से कितनी गर्मी के अंदर बोले गला सूख रहा है, लेकिन गला सूखने पर भी उनको गले की वेदना नहीं होती। जो उस वेदना में तो अपना उपयोग नहीं लगाता, वेदना के दुख को नहीं सहता, बल्कि उस समय में अपने वो ज्ञानामृत का पान करता है, तो उसके परिचय होता है, परिचय जय होता है। और यदि उसका उपयोग वेदना में है तो परिचय जय नहीं है। परिचय जय का मतलब है कि उसमें उपयोग ही नहीं जाना। उपयोग क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो ज्ञान और ज्ञानानंद का पान जाना नहीं, उपयोग जाता ही नहीं। सहज में अपन लोग तो अपना उपयोग डाइवर्ट करते हैं, लेकिन मुनिराज के निज आत्मा की रुचि इतनी होती है, जो काम अनंत काल से नहीं किया उस काम के करने की इतनी रुचि है कि उसमें उपयोग जाता नहीं, देह की वेदना पे उपयोग जाता नहीं। और उपयोग जब नहीं जाता है तो सहज में दुख सुख के कभी भी कारण मिले उसकी गैर रूप से ज्ञाता है। क्या उपयोग इससे हटाना, ये जो निचली भूमिका के लोग हैं तो कम से कम उसमें उपयोग न जाए, उसमें उपयोग जाएगा संक्लेश पड़ना होगा, पाप बन देगा। इसलिए अपन कहते हैं कि भैया इसमें उपयोग नहीं जाए, इसके लिए कम से कम कुछ अच्छा काम करना। लेकिन वास्तव में उपयोग का सहज ऐसी परिस्थिति आने पर भी उपयोग का अपने में रहना, और उसमें दुख का कारण मिले तो भी उसका ज्ञाता होना, और सुख का कारण मिले तो भी ज्ञाता रहना, उसमें उपयोग नहीं आना। परद्रव्य पे उपयोग गया तो सुखी दुखी हुए बिना नहीं रहेगा, और उपयोग अपने में रहेगा तो वो सुख दुख के कोई भी कारण मिले उसका ज्ञाता हो सकता है, लेकिन उस रूप वेदन नहीं करेगा। चक्रवर्ती आया मुनिराज के ढोल देने तो भी कोई बात, वो कोई मारने आया कोई बात, दोनों की ज्ञाता है। सनत कुमार मुनिराज के शरीर में 700 वर्ष तक कोड़ रहा, नहीं कोई विकल्प भी नहीं आया उसको दूर करने का। क्यों नहीं आया? आत्म साधना मगन थे, उपयोग वहां जाए तो सब काम उपयोग की बात है ना। तो वो उसका देखो, यहाँ तो एक बात कही ऐसे, उसको तो अपन ने छोड़ दिया। गैर रूप से उनका जानने वाला ही रहे, क्या उसका ज्ञाता रहे तो वही सच्चा परिचय सहन है। यदि उसका भोगने वाला बनेगा तो परिचय नहीं सहन, परिचय दुख का अनुभव होगा या सुख का अनुभव होगा। उसका ज्ञे मात्र से जानने वाला रहे, उस रूप वेदन न करे, तो वो परिचय का जय है, परिचय सहन। ठीक है, चारित्र देखो, चारित्र पढ़ लेते हैं, कल अपने इसको खोलेंगे। तथा हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। सावध्य योग मतलब पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप है। सावध्य माने वध सहित, किसी अन्य जीव को पीड़ा सहित, उसको कहते हैं सावध्य। वध माने होता है वध, पीड़ा देना, वो वध है। तो सावध्य माने पीड़ा सहित जो योग है, और वो पीड़ा सहित झूठ भी पीड़ा देने रूप है। किसी दूसरे का धन हरण किया उसमें भी उसके चित्त को पीड़ा है, परिग्रह अर्जन किया वो भी पीड़ा है, कुशील में ही पीड़ा है, अनेक जीवों की हिंसा पीड़ा है। सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। वहाँ महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेय बने से ग्राही मानता है। क्या हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है, और महाव्रतादि रूप शुभ योग को क्या करता है? उपादेय बने से ग्राही मानता है। परंतु तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हो? तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है, इसलिए महाव्रत आदि रूप आश्रव भाव को चारित्रपना संभव नहीं होता। सकल कषाय रहित
जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। प्रवृत्ति में चारित्र होता नहीं, तो चारित्र किसका नाम है? ये तो उदासीनता है, उसका नाम चारित्र है। कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम चारित्र है। 5 पापों के त्याग का नाम चारित्र नहीं है। 5 पापों के त्याग का नाम शुभाश्रव है। उसका तत्वार्थ सूत्र में 7वें अध्याय में वर्णन है, किनका? व्रतों का। और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। यद्यपि वो शुभ आश्रव है, जिन मुनिराज के संवर होता है उनके किस जाति का शुभाश्रव होता है, इसका वर्णन 7वें अध्याय में किया है। लेकिन वो स्वयं अपने आप में संवर नहीं है। संवर का वर्णन तो आगे किया 9वें अध्याय में। 6ठे और 7वें अध्याय में है आश्रव तत्व का वर्णन, 8वें अध्याय में है बंध तत्व का वर्णन, और 9वें अध्याय में संवर निर्जरा का वर्णन। तो कह रहे 7वें अध्याय में हमने महाव्रत की चर्चा कर ली है, आश्रव तत्व के अंतर्गत की है। तो ये जो महाव्रत है, 5 पापों के त्याग रूप महाव्रत, ये 5 पापों के त्याग रूप महाव्रत आश्रव है, ये संवर नहीं है। तो आप एक तरफ तो कह रहे हो चारित्र है, वो संवर का कारण है, तो 5 पापों के त्याग रूप जो महाव्रत रूप चारित्र है, वो संवर का कारण नहीं है। तो कह रहे हैं महाव्रत चारित्र नहीं है। तो फिर चारित्र किसका नाम? तो कह रहे उदासीन भाव है, उसका नाम चारित्र है। उदासीन भाव क्या है? तो आगे सिद्ध करेंगे। जो कषायों का अभाव है, उसका नाम चारित्र है। पढ़ लूँ मैं, देखो अगला पैराग्राफ में पढ़ता हूँ। सो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। जो महामंद प्रशस्त राग का उदय है, वो चारित्र का मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावध योग का त्याग करते हैं। परंतु जैसे कोई पुरुष कंदमूल आदि बहुत दोष वाली हरितकाय का त्याग करता है और कितनी हरितकायों का भक्षण करता है, परंतु उसे धर्म नहीं मानता, उसी प्रकार मुनि हिंसा आदि तीव्र कषाय रूप भाव का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। ठीक है, क्या मतलब है कि वो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों का कार्य है, वो वास्तव में वो स्वयं राग की मंदता रूप है और राग का अभाव नहीं है। जितने अंशों में राग का अभाव हुआ है, जितने अंशों में कषाय का अभाव है, चारित्र वो है। और ये जो है, ये कषाय के मंद उदय में होने वाला कार्य है। और मंद उदय में होने वाला होने से प्रशस्त राग तो है, क्या पुण्यबंध का कारण तो है, लेकिन ये चारित्र नहीं है। यदि ये चारित्र हो तो आगे कहेंगे कि मुनिराज इसका भी त्याग करके माने इस प्रवृत्ति का भी त्याग करके वीतराग भाव रूप प्रवृत्ति क्यों करते हैं। कल करेंगे इसको।